इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण को हल करना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो अगर आप इससे, ये मेरे हिसाब से सबसे इजी मेथड है प्रतिस्थापन विधि में। सबसे पहले हम एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने का पहला रूल ये है कि हम लेट से मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। देख दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि ये x और y वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है जिसका कभी चेंज नहीं होने वाली, यानी कि ये 3 है, ये हमेशा 3 ही रहेगा। लेकिन x एंड y वेरिएबल है। वेरिएबल वो होते हैं जिसकी जो मतलब कि आप कह सकते हैं सर्टेन नहीं होता है, ये इनकी मीनिंग सर्टेन नहीं होती है, ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, ये y का कोएफिशिएंट जो 2 है ये भी कांस्टेंट है। लेकिन x एंड y जो है ये वेरिएबल है। तो हमने दो समीकरण ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। देखिए, अब बिल्कुल आराम से आप समझिए, इसमें कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं। अगर आप जल्दी जल्दी कीजिएगा तो मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक बार पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5 लिया है। इसको समीकरण नंबर 1 माना है और इसको समीकरण नंबर 2 माना है। अब देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 से हम हल करना शुरू करते हैं। आप समीकरण 2 से भी हल करना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। आप अगर इंग्लिश के स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। देखिए दोस्तों, इसमें आप x को इस साइड रख करके y को उस साइड भेज सकते हैं, या फिर y को इस साइड रख कर x को उस साइड भेज सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। चलो अब हम x को इधर रख लेते हैं और y को उधर भेज देते हैं, तो x इधर रह जाएगा और 3 यहाँ है। और y को जब हम इधर भेजेंगे, सबसे पहले हम इसका साइन देखेंगे, ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 3 ऐसा ही रहेगा 3, और ये माइनस हो जाएगा, y इधर चले जाएगा। माइनस में क्यों लिखा दोस्तों इसको मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है। अगर यहाँ पे ये माइनस में होता तो हम इसको उस साइड भेजते, ये इक्वल के उस साइड, तो ये क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। लेकिन ये प्लस में, इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई आ गया है। अब हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, क्योंकि हमने 1 और 2 पहले से मान रखा है, तो हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। देखो दोस्तों, हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें x का जो मान है वो पता चल गया, 3 माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं, ये वाले जो भी हमारे पास जो भी इसका मान आया है, इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 3 से हमें किस चीज़ की वैल्यू मिली दोस्तों, x की वैल्यू मिली। हम इसको x को समीकरण 2 में रखेंगे, तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन 2 यही है हमारे पास। हम इसमें x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई, देख सकते हैं। अब हम ये 3 माइनस वाई को x की जगह पुट करते हैं, तो हो जाता है यहाँ पे 3 माइनस वाई माइनस ये 2y ऐसा ही रहेगा, 2y इज इक्वल्स टू 5। अब देखो दोस्तों, ये समीकरण जो था हमारा, ये 2 वेरिएबल वाला था, है ना। जब हमने x की वैल्यू इसमें पुट की तो ये अब 1 वेरिएबल वाला हो गया। तो अब यहाँ पे हमें y का मान निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो
अब देखो यहाँ माइनस वाई है और ये माइनस वाई 2y है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और हो जाएंगे 3 माइनस 2y और y हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू हो जाएंगे यहाँ पे 5, है ना। और उसके बाद ये 3 माइनस 3y हो गया यहाँ पे। हम चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हैं और हम ऐसे भी 3 को उधर भेज सकते हैं। तो माइनस 3y इज इक्वल्स टू ये 5 और ये प्लस में है दोस्तों, कुछ नहीं है तो यानी प्लस ही है, आप लोगों को पता होगा। हम जब इसको उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो 5 तो ऐसा ही रहेगा 5, और ये इधर माइनस में जाएगा तो 5 माइनस 3। अब देखो दोस्तों माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2/3 और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, कुछ कुछ आपको भिन्न में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें y का वैल्यू तो पता चल गया है ना, जैसा आप देख सकते हैं y का वैल्यू हमें निकल गया। अब हमने शायद इक्वेशन थोड़ा अजीब ले लिया था इसलिए इसमें आया है, ऐसा होता नहीं है। हमने मतलब बहुत सारे 10th के भी सवाल किए हैं, लेकिन चलिए अब आ गया है तो अब हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैथ वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो इन सब चीज़ों से हमें नहीं लगता घबराते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझिए, भिन्न में ही तो आया है, क्या दिक्कत है। तो y इज इक्वल्स टू -2/3, तो y का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो y की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में हम पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में हम पुट करेंगे तो हमें फिर एक वेरिएबल मिलेगा और फिर हमें x की वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम इस तरह से करते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो हम इसमें y की वैल्यू को पुट करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप जैसा चाहे वो अच्छा तरीका होता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसको ऐसे ही लिखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 हो गया, तो हम y का मान इसमें रख लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे y का मान y की जगह रख लेते हैं। तो x प्लस y की वैल्यू क्या है? -2/3, तो -2/3 इज इक्वल्स टू 3। अब देखो दोस्तों ये माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये नहीं है कुछ तो ये ब्रैकेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस और माइनस माइनस ही होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 3। अब हम इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2/3। अब यहाँ पे एक नीचे कुछ नहीं है तो कॉमन, अब मुझे नहीं लगता यहाँ से आप अब सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से कोई अब कठिन नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं और इसको गुना कर सकते हैं, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11/3। तो हमें निकल गया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 11/3 और y इज इक्वल्स टू -2/3। दोस्तों इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, बिल्कुल आसान से हमें एक बार इसको फिर से आपको समझा देते हैं कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। और आप इस पे कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ, आप उसको अभी ट्राई करके देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता। नहीं बनता है तो आप एक बार फिर इसको देख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना बार आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखिए हमने क्या किया है कि हमने 2 समीकरण था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। तो इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया और इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। हमने सबसे पहले समीकरण 1 से अपनी विचार को प्रकट करना शुरू किया। हमने कहा समीकरण 1 से या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो x को हम इस साइड ही रखते हैं और y को हम उस साइड भेज देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई हो जाता है। जैसे ही हमें x का वैल्यू पता चलता है हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 3 की वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 हमारा था x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। तो हम क्या रख रहे हैं? x की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला ना, यहाँ y है और यहाँ 5 है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ x को चेंज करेंगे क्योंकि हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू जैसे ही हम पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या थी? देखो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5 एग्जैक्ट मैंने लिखा और x की वैल्यू यहाँ पे थी 3 माइनस वाई, तो हमने इसको पुट कर दिया 3 माइनस वाई और ये वैसा ही रहेगा -2y इज इक्वल्स टू 5। अब देखो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का रहेगा।
तो ये +3 तो +3 रहेगा, ये दोनों जुड़ेंगे 2y और y, 3y और माइनस दोनों में है तो माइनस यहाँ रह जाएगा और ये 5 इधर ही रह जाएगा। अब हम ये 3 को, यार क्यों 3 को हम भेज रहे हैं, हम इसको क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल है और ये दोनों एक जात के हैं। आप जैसा समझ सकते हैं ये दोनों एक ही जात के, दोनों कांस्टेंट है, तो हम -3y को इस साइड ही रखते हैं और इसको उस साइड भेज देते हैं। तो 5 - 3 तो -3y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -2/3 आ जाता है। और फिर जब हम y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। तो x + y इक्वल्स टू 3, इसमें हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को पुट करते हैं, तो x तो ऐसा ही रहेगा, y की जगह हम रख सकते हैं -2/3 इक्वल्स टू 3, तो x ऐसा ही रहेगा और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2/3 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/1 + 2/3, क्योंकि ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ गया ये। अब हम इसको भिन्न कर सकते हैं, तो x इक्वल्स टू 3 और 9 + 2 11/3, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू 11/3 और y की वैल्यू -2/3। तो ये बिल्कुल हमारे हिसाब से बिल्कुल ईजी है, और आपको अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी आप कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी, आप उनको देख लो। और इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मैं इसमें आपको एक सवाल दे रहा हूँ जो आप अभी बनाएंगे, और मुझे लगता है अगर आप उसको अच्छे से बना लेते हैं तो आप ज़रूर ये सीख गए। तो ये हमारा सवाल है, x + 3y = 7 और 2x - 4y = 5। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अगर कैलकुलेशन मजबूत है तो आप इसको भी हल कर सकते हैं। इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है प्रतिस्थापन विधि से, तो ये आप अभी सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे x + 3y है और यहाँ 2x - 4y। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की, उसको आपके साथ शेयर करने की। धन्यवाद।